जय श्री हरि विष्णु। हे नाथ, मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में हूं। जो प्राणी ऐसा कहता है उसको भगवान श्री हरि विष्णु संपूर्ण प्राणियों से निर्भय करते हैं। वह किसी से भी भयभीत नहीं रहता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे का ज्ञान लेते हुए जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे परमात्मा, क्या मृत्यु के बाद जीव का पुनर्जन्म भी होता है? मैंने सुना है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को पानी बहा नहीं सकता, आत्मा को वायु उड़ा नहीं सकती, आत्मा को काटा या छेदा नहीं जा सकता, आत्मा अविनाशी है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो फिर जब प्राणी की मृत्यु होती है उसका शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है। फिर स्वर्ग में आनंद और नरक में अत्यधिक कठोर यातना किसे मिलती है? वह कौन है जो यम मार्ग में जाने पर घोर तथा अघोर नरकों में यमदूतों के हाथों से अत्यंत भयंकर पीड़ा एवं कष्ट भोगता है? जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसे पाप का फल भोगना पड़ता है। यदि किसी जानवर से पाप हो जाए तो क्या उसे भी पाप का फल भोगना पड़ता है? कृपा करके यह सब ज्ञान देकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। तब गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे गरुड़ देव, इस सृष्टि में व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। फिर जब उसके पाप और पुण्य के अनुसार उसके सुख दुख को भोगने का हिसाब समाप्त हो जाता है, तब फिर से वह इसी मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी में जन्म लेता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वह सब कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध बनता है। इस धरती को मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं, जबकि अन्य लोकों में प्राणी का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। अतः मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। आत्मा को किसी भी स्थान पर या किसी भी काल में सुख और दुख छू भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार आत्मा परमात्मा का प्रकाश रूप है और परमात्मा माया के अधीन नहीं रहते, बल्कि माया स्वयं ही परमात्मा के अधीन रहती है। सुख दुख तो माया की रचना है, इसीलिए जब माया परमात्मा को अपने घेरे में नहीं ले सकती तो माया के रचे हुए सुख और दुख परमात्मा के प्रकाश आत्मा को कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं। मृत्यु भी केवल शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं। हे गरुड़ देव, जीवात्मा क्या है इसके विषय में सुनो। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बाहर का स्थूल शरीर ही मरता है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर रहता है वह नहीं मरता। इस सूक्ष्म शरीर में आत्मा रूपी प्रकाश रहता है। वह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लेकर मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। इस सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, बल्कि इस महासागर का एक हिस्सा है, परंतु कोई उस बूंद को बर्तन में भरकर ले जाए तो वह निश्चित ही अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के प्रकाश को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में गमन करती रहती है। हे गरुड़ देव, जीव के मुख्यतः दो शरीर होते हैं। पहला है बाहर से दिखने वाला शरीर जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर जहां आत्मा निवास करती है। सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर के जैसा ही होता है, परंतु वह अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह किसी भी मानवीय चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह पंच तत्व अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से विहीन होता है। स्थूल शरीर के अंदर
भिन्न भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला जो शरीर है उसे अन्नमय कोश कहते हैं। यह शरीर सभी को दिखाई देता है। दूसरा है प्राणमय कोश। यहां से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है, जिसे कि देखा नहीं जा सकता। यह प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा है मनोमय कोश। यह शरीर प्रमाण कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। यह मन के विचारों से बना होता है। यह भी अत्यंत छोटा होता है। इसको भी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु जो ज्ञानी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वह इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो शरीर आता है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान समाहित रहता है। पांचवा जो शरीर है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। इसी शरीर में आत्मा का निवास रहता है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाती है। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पूर्व जन्म के संस्कार, उसकी भली बुरी वृत्तियां, उसके पाप और पुण्य के अनुसार इस प्रकार उसके साथ जाते हैं, जैसे वायु के साथ फूलों की सुगंध जाती है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को ही अपने पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हुई है, जो 2 प्रकार की है, उच्च योनियां और नीच यानियां। अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य की जीवात्मा स्वर्ग में रहकर उच्च योनियों का सुख प्राप्त करती है, जबकि पाप कर्म करने वाले मनुष्य की जीवात्मा नरक में रहकर नीच योनियों का दुख भोगती है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक में ही भोग लेते हैं। जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय तत्पर रहते हैं। उसका एक इकलौता पुत्र है जिसे वह संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान पुत्र किसी दुर्घटना में मर जाता है, तब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वह अत्यंत दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाता। इस प्रकार पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वह स्वर्ग के सुखों की भांति है, और पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसने जो दुख भोगे हैं वह संसार में भी नरक के दुखों से बढ़कर थे। अतः मनुष्य को इसी प्रकार संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख दुख को भोगना पड़ता है। हे गरुड़ देव, जो मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य करता है तो मृत्यु के बाद उसे अपने किए हुए पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियों प्राप्त होती है, और स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक कि उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्थात जितने उसने पुण्य किए होंगे उतनी देर तक ही उसे स्वर्ग लोक में आनंद प्राप्त होता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर से उसे पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है, या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब भोग योनियां है। वह प्राणी केवल अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। केवल मनुष्य योनि में किए गए कर्मों से पुण्य पाप होता है, क्योंकि यह कर्म योनि है। हे गरुण देव, यदि कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण ही डस ले और वह मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगता। इसी तरह शेर किसी जानवर को मारकर उसकी हत्या करता है तो उसे भी उसकी हत्या का पाप नहीं लगता। जैसे बकरी किसी की हत्या नहीं करती, केवल घास फूस ही खाती है, परंतु फिर भी वह पुण्य की भागी नहीं बनती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी जीव की अकारण ही हत्या करता है तो उसे पाप अवश्य ही लगेगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का ही बनता है, क्योंकि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों में मनुष्य ही विवेकशील प्राणी है। उसे ही बुरे और अच्छे कर्म की पहचान होती है। दूसरा, कोई भी प्राणी ऐसा विवेक नहीं रखता, इसीलिए उच्च या निम्न योनियों में आत्मा अपने पाप और पुण्य को भोग लेता है तो उसे पुनः मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को मोक्ष का द्वारा कहते हैं। तो यह थी पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बारे में एक छोटी सी जानकारी।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण।